अगर तुम भी मोदी जी को प्रभु श्री राम समझते हो तो तुम उनके लिए मर सकते हो अपने परिवार के साथ। आई थिंक हार्श बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से बोलते हैं सोच समझ के, क्योंकि ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव है। सबसे पहले अंधभक्त के बारे में बात करते हैं। अगर तुम अंधभक्त हो तो कृपया इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ पाओगे, अगर बुद्धि काम नहीं करेगी तो तुम्हारी बुद्धि है ही नहीं खराब, तुम्हारी खराब हो चुकी है, इतने पागल हो चुके हो अंधभक्ति में। अगर तुम अच्छे से समझते हो तो समझ जाओ। एग्जाम्पल देता हूँ ताकि तुम अच्छे से समझो, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया। एक काम करते हैं, एज्यूम करो। एज्यूम बोले तो मान लो, सिर्फ मानना है, क्योंकि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं, हाँ जी, मैं एक रूलिंग पार्टी का मेन लीडर, ठीक है। पार्टी का नाम चरखा, ठीक है, गांधी जी का चरखा। मान लो कि देखो मैं पीएम हूँ, तुम लोग मुझे पसंद करते हो इसलिए क्योंकि मेरा काम अच्छा था। तुमने सोशल मीडिया पे देखा कि, सोशल मीडिया भी छोड़ो, तुमने मेरा काम देखा कि मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, इसलिए तुमने मुझे पसंद किया और मैं एक नेता हूँ, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी सीधी सी बात है, वन एंड वन कन्वर्सेशन, ठीक है। फंबल करूँगा तो थोड़ा माफ कर देना। अब हर जगह तो जाऊंगा नहीं, काम वगैरह ऐसे थोड़ी ना करवा पाऊंगा, तो मैं अपने अंडर और भी बंदे रखूंगा, मिनिस्टर वगैरह, बाकी चीजें, ठीक है। तो इसको 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला मैं हूँ, सॉरी, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। तो लेवल 1 अगर कुछ कांड करता है, मान लो वो कर रहा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, पैसे लूट रहा है, पैसे मांग रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, गुंडागर्दी चल रही है बिल्कुल, ठीक है, और ये चीज मुझे नहीं पता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? अगर वो मेरी पार्टी में है तो ऑब्वियसली सी बात है कि मेरे पे बात जाएगी कि तुम्हारा नेता ये कर रहा है, हमने तुम पे ट्रस्ट किया तो उसका कुछ करो, मुझे करना चाहिए। पर अगर तुम अंधभक्त हो, मैं मान के चल रहा हूँ तुम मेरे लिए अंधभक्त हो, तो तुम क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं करना। प्रिंस की थोड़ी ना गलती है, वो सबसे टॉप पे है, ये तो गलती तो इस नेता की है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, उसकी गलती है, उस पर बोलो, उसको हटाना चाहिए, प्रिंस की कोई गलती नहीं है। तो तुम मुझसे तुम नहीं बोलोगे, ठीक है, तुम्हें बोलना चाहिए, कायदे से बोलना चाहिए। जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो बोलेगा और मुझ पर उंगली उठाएगा कि भाई क्यों नहीं कर रहा कुछ, देख मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, देख मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, हमसे पैसे मांग रहे हैं, इंटरेस्ट पे ज्यादा पैसे मांग रहे, तुम्हें बोलना चाहिए ना। पर तुम नहीं बोलोगे, ठीक है, नहीं बोल रहे तुम ज्यादा वो, ठीक है, अनभक्त हो, ठीक है, नहीं बोला। मुझ पे ऑफर आता है एक डेयर कि ऐसे अरे एक फैक्ट्री बनानी है, करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्यों नहीं, पैसे आएंगे तभी वो देश की तरक्की होगी, तो मैं पैसे लूंगा ना, क्यों नहीं लूंगा। उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा, उसके पास काफी सारे एरिया में लाइक झुग्गी वगैरह है, सिटी, थोड़े थोड़े एरिया हैं जो थोड़े डेवलप हैं, वहां पे पानी जा सकता है, कोई बात नहीं, हम पहले से सूचित कर देंगे, ठीक है, कैंपेन वगैरह चला देंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है और देश की तरक्की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो मैंने पैसे लिए थे उसको तो मैंने फॉरवर्ड करा दिया ना, देश का भला भी तो चाहिए, तो फॉरवर्ड कराया, थोड़ा सी लिया यार, ज़्यादा थोड़ी ना, थोड़े मेरे भी सपने हैं, थोड़ा उसको भी पूरा करना है। अब मेरी सैलरी इतनी नहीं है, पीएम की इतनी नहीं होती, मतलब होती है पर इतनी भी नहीं होती कि सारे शौक पूरे कर लूँ, कोई बात नहीं, पैसे दे दिए, इतने तो काफ़ी है, ठीक है। हेलो, हाँ, क्या पैसे कम पड़ रहे? अरे काफ़ी तो पैसा था, कट पिट क्या है, ये तो होता है, अरे देख लो ना, है अच्छा नहीं बन पाएगा, कैसा बन जाएगा? 2 साल चल तो जाएगा यार, 2 साल तो काफी है, बहुत। पिछली पार्टी का पता है, आधे साल भी नहीं चला था, 2 साल काफी होता है? इतना नहीं हो पाएगा, कर लो यार मैनेज, थोड़ा कम ही तो रॉ मटेरियल लगेगा, क्या 2 साल के बाद इलेक्शन है? हाँ यार इलेक्शन तो है, जितना भी है। एक काम करो, तुम एक जगह काम मत करो, तुम एक साथ 4-5 जगह काम करो, ठीक है, और उसको इतना लंबा खींचो कि इलेक्शन के टाइम पे ही पूरा हो पाए, ताकि भाई अपनी पार्टी दोबारा जीत पाए ना, समझा करो, ठीक है। अच्छा आइडिया है। हेलो, हाँ, क्या लोग मर रहे हैं, कैसे? फैक्ट्री से? यार फैक्ट्री तो बननी जरूरी थी, तुमने आगा नहीं रहा, अच्छा तो कितने मर गए? 15 हैं? लाखों की इतनी सारी जनता है, 15 ही तो मरे हैं, 15 एक जगह से, अरे यार। तो एक
एक काम करो, उनको मुआवजा दे दो, ठीक है, 10-15 हज़ार का दे दो, ठीक है, बाकी देख लेंगे। एक काम हो गया भाई, उससे मोटा पैसा आता है, उसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है, देख लो, बाकी देख लो अपने हिसाब से। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो भले के लिए बनाया था। लोग जीन्स पहनेंगे, लोग शर्ट पहनेंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी, पैसा आएगा इकोनॉमी के अंदर। अब लोग मर रहे हैं तो देखो, छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत पानी कम पी लो यार, कम पी लो। अब इकोनॉमी ऐसी काम चलता है। देखो, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया ना, पर अगर ये ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता है ना, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। फिक्र मत करो, चरखा हमेशा खड़ा है, फिक्र मत करो। मेरी पार्टी हमेशा तुम लोगों के साथ है, तुम्हारे लिए तो काम करती है, समझा करो। ये मैंने एक छोटा सा स्केच दिखाया, आई डोंट नो तुम लोग समझे या नहीं समझे, पर ऐसे ही काम करती है भाई, सरकारें ऐसे ही काम करती हैं। अब वो कोई सी भी सरकार हो, मैं बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई सी भी हो, चाहे वो चरखा क्यों ना हो, मेरी पार्टी क्यों ना हो। अब वो तो डिपेंड करता है कि ईमानदार कितने हैं। ओ, मैं तो करप्ट था, थोड़े वैसे तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, अच्छा नेता नहीं हूं ना मैं, पर फिर भी लोग मुझे पसंद करते हैं। क्यों? अनुभक्ति। और मेरे लोकप्रिय ही इतना हूं मैं। देखो, पसंद करने में इतने पागल मत हो जाओ कि वो गलत काम भी कर रहा है तो भी तुम आंखों में पट्टी मान लो और उसको फॉलो करते रहो। थोड़ा अपना दिमाग लगाना सीखो, समझो कि अगर तुमने इसको चुना है तो क्या वो तुम्हारे काम, तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो कर पा रहा है, तुम्हारी मदद कर पा रहा है, तुम्हारे जो प्रॉब्लम थे उसको सोल्व करवा पा रहा है? नहीं करवा पा रहा तो तुम्हारा हक बनता है उस पर सवाल उठाने का। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें बोलना चाहिए और तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। पर अगर तुम इस चीज से खुश हो तो इसको नजरअंदाज करो, जो कि इतने टाइम से करते आ रहे हो, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है और कि क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है। पॉइंट आती है जब पता है ये दिक्कत कब होती है, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी रिलीजन से ही बने। मतलब बीजेपी क्यों फेमस है? हिंदू राज, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदू के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, जबकि एजुकेशन तो कॉमन है, हर किसी के लिए है और उसमें कोई रिलीजन नहीं आता। पर चलो मान लो कि एजुकेशन में भी रिलीजन आ रहा है, ठीक है, फिर भी हिंदू तो फिर भी पिस ही रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में कभी धर्म आना ही नहीं चाहिए। अगर आ रहा है, सबसे करप्ट चीज है, यही करप्शन की शुरुआत हो चुकी है, मान लो, क्योंकि वो बंदा तुम्हारी सिर्फ वोट पाने के लिए कुछ भी कर रहा है तो वो देश की परवाह करता ही नहीं, वो तुम्हारी परवाह करेगा भी नहीं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है। और कुछ लोगों को ये भी था कि आरएस के बारे में बोल रहा है, ये सनातन धर्म के बारे में बोला, हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है, कैसे बोल सकता है, क्यों बोल रहा है ये, मैं नहीं सुन सकता। सबसे पहले तो ये चीज गलत है कि धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ बहुत। मैं सीजीपी के भी साथ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं मेन मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई पॉलिटिकल वो मत कर देना, मैं उसमें हुई नहीं। ओपिनियन है बस मेरे एक, कि उस स्टेज पे जो नारे लग रहे थे वो अपने मुद्दे से भटका के क्यों कर रहे थे यार, ठीक है। ये दूर की बात है, बहुत पुरानी बात है, मैं फिर भी उठा लिया मैंने, जो कि ये चीज गलत है कि अगर तुम्हारा टॉपिक एजुकेशन है तो उस पर बात करो, दूसरे टॉपिक पे क्यों उठ रहे हो, क्यों कोई सेंस नहीं इस चीज का, ठीक है। तो समझो, अगर कोई सी पार्टी हो, अगर मान लो कि इस टाइम कांग्रेस होती तो आरएसएस पक्का सपोर्ट करती तुम्हें, सीजीपी वालों पक्का सपोर्ट करती है, गारंटी। और ये जब पुलिस वाले इतना मार रहे ना, घंटा नहीं मार पाते भाई, पर नहीं, क्योंकि इस टाइम बीजेपी राज कर रहा है, राज ही कर रहा है, बुरा मत मानो, राज कर रहा है वो। 15 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, या ज्यादा होने वाले हैं। तो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो मुद्दे हैं वो चीज पूरी नहीं हो पा रही। एजुकेशन प्रोटेस्ट जिस चीज पे हो रहा है, वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? एजुकेशन। और एजुकेशन क्यों जरूरी है ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं है। जो अगर गरीब इंसान अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, वो क्यों पढ़ाना चाहता है? ताकि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, स्टेबिलिटी हो, अच्छा इनकम कमा पाए, फिर उसके बाद अपना परिवार बढ़ा सके, ठीक है, यही तो है। और मतलब एजुकेशन जब प्रोवाइड ही अच्छी नहीं हो रही, पेपर लीक्स हो रहे हैं, इतनी चीजें दिक्कतें हो रही हैं, तुम ये नहीं सॉल्व करा पा रहे, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई सर? कहाँ गई? ठीक है, कहाँ गई? अगर इतनी दिक्कतें हैं
तो लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? स्टूडेंट इतना परेशान है तो क्यों नहीं बोलेगा? अपने हक का क्यों नहीं बोलेगा? किधर है हमारा हक? और तुम कह रहे हो कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कहाँ है डेमोक्रेसी? अगर तुम इतनी गंदी तरह से पीट रहे हो, 20 तारीख को क्या हुआ ये सबको पता है। इतनी बेरहमी से मारा गया है लोगों को, इतनी बेरहमी से, इतना गंदा। अगर वो अपने हक के लिए कुछ गलत भी नहीं मांगा, सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम को सही करवाने के लिए बोला है। ये जो दिक्कत है उसको सोल्व करवाने के लिए बोला है। तो सर आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? क्यों नहीं सोल्व हो पा रहा? क्यों लोगों को मारा जा रहा है? क्यों नहीं रिजाइन कर पा रहे? क्योंकि मोदी जी ने तो हाथ रख रखा है, वो चाहते ही नहीं कि तुम हटो। क्योंकि ईगो की बात है ना, ईगो की। हाँ, मुझे तो ये लगता है भाई, ईगो है अब मोदी का। अगर तुम्हें ये अब भी सही लग रहा है कि भाई मोदी ही रहने चाहिए, इतना कुछ करते हैं देश के लिए, तो सच में हमारे देश अंदर से इतना खोखला होने वाला है ना, इतना खराब होने वाला है। क्योंकि जो बंदा एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई लड़ रहा है उसको इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया गया। इनफैक्ट जो पुलिस वाले थे उनको तो तुम्हें तो पता ही होगा यार, इतना सोशल मीडिया पे तो आ चुका है कि उनके बैच, उनका जो नेम प्लेट था, उनका नेम ही हटा दिया था ताकि किसी को पता ना चले। और काफ़ी सारे गुंडे भी होंगे, श्योर, पक्का, क्योंकि सिविल ड्रेस में भी देखा गया है जिन्होंने उनको मारा है तो सिविल ड्रेस में भी था। क्योंकि ये तो कोई पॉइंट बनाता ही नहीं है ना, कोई भी उठा चला रहा है और पैड मारे जा रहा है। इतनी हरकत हो गई अब तो। पीसफुली था ये प्रोटेस्ट, पीसफुली, फिर भी इसको इतना ब्रूटल बना दिया है, इतनी गंदी तरह से बना दिया है कि नेक्स्ट टाइम कोई बंदा प्रोटेस्ट करने भी आए तो वो ना कर पाए। और कैसे करेगा? डर का माहौल बना दिया, डर का माहौल। इतनी दिक्कत आ गई है। देखो, डेमोक्रेसी तो अगर ऐसे चलता रहा ना तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। लार्जेस्ट सिटी थी जो डेमोक्रेसी, सॉरी लार्जेस्ट सिटी कह रहा हूँ, लार्जेस्ट कंट्री थी, लार्जेस्ट कंट्री डेमोक्रेसी की, कहाँ गई? अरे पहाड़ में गई। इतना क्या सोचना, ये चल रहा है। अनवक्त ये सोचते हैं कि क्यों सोचना, जब हम पे, भाई जब तुम पे आएगी ना, सच में बता रहा हूँ, तो कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा। जो अभी तुम इतना मजाक बना रहे हो इस चीज का। मुझे लगता है कि अपना देश नॉर्थ कोरिया जल्द बनने वाला है। अगर ऐसे चलता रहा तो बन जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी नहीं आएगा, फिर तो कोई भी नहीं आएगा, आवाज भी नहीं उठा पाएंगे, फ्रीडम गई तेल लेने, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे। और अब क्या प्रोटेस्ट आगे बढ़ सकता है? हाँ जी, बढ़ तो सकता है, बट वो सही वक्त नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है और नहीं बोलना चाहता मैं इससे ज़्यादा। ये मेरी मन की बात थी और मुझे इस चीज़ पे ज़रूर बोलना था, मेरा मन कर रहा था। थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ी गलती हो गई तो माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। देखो, मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं जो इतना कतरा हूँ हाथ जोड़ने से, इतना वो करूँ नहीं। मुझको तो शर्म है, मैं बेरहम नहीं हूँ और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो कुछ भी बोल दूँ। कुछ भी तो नहीं बोल रहा मैं, है तो पॉइंट की बात, बस थोड़ी टूटी फूटी है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है ना। मुझे स्पीच देने के लिए स्क्रिप्ट नहीं दी जाती। ये 1-to-1 कन्वर्सेशन थी, कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी मैंने, कुछ लिखा नहीं मैंने, सिर्फ टॉपिक लिखा था कि इन पे बात करनी है, मैंने कर दी, मैंने अपनी बात रख दी। जो होगा वो देखा जाएगा कि कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी को मिलता है, हर किसी को। बाकी राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।